कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों और सरकार के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 2 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान कानून वापसी के कम किसी भी चीज पर समझौता करने को राजी नहीं है, चाहे यह आंदोलन कितना भी लंबा क्यों ना हो। किसान आंदोलन की धार को देखते हुए सरकार ने धरना स्थलों पर कील काटे बैरिगेटिंग के जरिए कीले बंदी कर दी है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह से उनका आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अगर अक्टूबर तक सरकार बात नहीं मानती है तो फिर किसान संगठन देशव्यापी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने सरकार को अक्टूबर तक का समय दिया है। अगर सरकार हमें नहीं सुनती है तो हम 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ देशव्यापी ट्रैक्टर रैली करेंगे। इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि हमारा नारा है कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। उन्होंने आगे बताया कि यह आंदोलन जल्द समाप्त नहीं होगा बल्कि अक्टूबर तक चलेगा। केंद्र सरकार वायुसेना के लिए सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा आज यानी बुधवार को करेगी। यह सौदा 48,000 करोड़ रुपए का होगा। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना के शीर्ष अधिकारी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बेंगलुरु के एरो इंडिया एयर शो के दौरान अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने घरेलू रक्षा खरीद के तहत करीब 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 तेजस विमान खरीदने को 13 जनवरी को मंजूरी प्रदान की थी। इसके तहत 73 हल्के लड़ाकू विमान, तेजस MK-1A विमान और 10 तेजस MK-1 प्रशिक्षण विमान शामिल है। दुनिया भर में प्रतिष्ठित एरोस्पेस एवं रक्षा प्रदर्शनी एरो इंडिया 2021 की तैयारियां पूरी हो चुकी है। बेंगलुरु में वायुसेना के हवाई अड्डे पर इस एयर शो का शुभारंभ बुधवार से शुरू होकर 3 दिन तक चलेगा। यह दुनिया का पहला हाइब्रिड एरोस्पेस शो होगा। इसमें भारतीय लड़ाकू विमान LCA तेजस और अमेरिकी सुपरसोनिक बम वर्षक समेत दिग्गज जंगी विमान अपनी ताकत प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से दिखाएंगे। हर 2 साल में एक बार आयोजित होने वाले इस एयर शो के 13वें संस्करण में आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसमें 14 देशों का प्रतिनिधिमंडल और वहां की कंपनियां भाग लेंगी। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और रक्षा उद्योग का प्रतिनिधित्व डॉन हेफलिन करेंगे। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि दिल्ली पुलिस के पास 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन और हल्के बल का इस्तेमाल करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी बताया कि दिल्ली पुलिस ने सितंबर से दिसंबर 2020 के बीच केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कुल 39 मामले दर्ज किए हैं। गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने सदन में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि किसानों के खिलाफ आंसू गैस के इस्तेमाल और लाठीचार्ज का सहारा लेने के संबंध में दिल्ली पुलिस ने यह बताया है कि दिल्ली की सीमा पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसानों के बड़े काफिले ने जोर जबरदस्ती करते हुए पुलिस बैरिकेड्स को पार कर दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास किया। ये किसान नए कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की गूंज अब विदेशों तक में सुनाई देने लगी है। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 2 महीने से अधिक समय से आंदोलन पर बैठे किसानों के समर्थन में दुनिया भर से लोग ट्वीट कर रहे हैं और अपना समर्थन जता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना के बाद अब जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थर्नबर्ग ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया है। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा ने भी ट्वीट कर किसानों के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। किसान आंदोलन से जुड़े एक खबर को शेयर कर जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा ने मंगलवार की देर रात लिखा कि हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता से खड़े हैं। दरअसल इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट के कुछ ही घंटों बाद ग्रेटा का यह ट्वीट सामने आया है। रिहाना ने भी ट्वीट कर किसानों के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई और कहा कि आखिर इस बारे में कोई क्यों नहीं बात कर रहा है। रिहाना का यह ट्वीट उस खबर पर आया है जिसमें प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट सर्विस बैन की बात को प्रकाशित किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।